दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज एंड कॉर्पोरेट में। मैं हूं अंकुर त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में यूजिंग फ्लटर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट करे चलते हैं आप सीधे मुद्दे पर। So what is Flutter? Flutter is an open source UI software development kit created by Google. It allows you to build beautiful native compiled application for mobile, web, desktop from a single code base. ठीक है, तो as its definition says, Flutter क्या है, एक open source UI development tool kit है जो कि created by Google है। और इसमें क्या होता है कि हमारा आप मल्टीपल डिवाइसेस के लिए अपना कोड लिख सकते हैं। तो सिंगल कोड बेस एप्लीकेशन होती है, एक ही जगह कोड लिखिए और आप सभी जगह यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर एंड्रॉयड है आपका डिवाइस या फिर आईफोन है या फिर वेब और डेस्कटॉप, सभी तरह की मोबाइल डेवलपमेंट, सभी तरह की डेवलपमेंट्स आप फ्लटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके की फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से की फीचर्स हैं जिसके कारण फ्लटर डेवलपमेंट आजकल की टाइम में इतना पॉपुलर हो गई है कि हर कोई चाहता है कि मैं ऐप डेवलपमेंट करना सीखूं, और ऐप डेवलपमेंट में भी स्पेशली फ्लटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं की फीचर्स के बारे में। तो इसमें की फीचर्स में आता है, सबसे पहला की फीचर है इसका कि फ्लटर इज एन ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्रिएटेड बाय गूगल। ठीक है, तो क्योंकि गूगल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है और गूगल कोई भी चीज बनाता है तो सॉलिड बनाता है, दैट मीन्स कि वो आप बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो एज ए करियर अपॉर्चुनिटी फ्लटर आपके लिए बेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि गूगल का सपोर्ट है इसके पीछे। गूगल ने इसको बनाया है और गूगल अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसको यूज कर रहा है। जैसे कि हमारी गूगल प्ले की एप्लीकेशन पे आपने एक गूगल पे नाम की एप्लीकेशन देखी होगी। ऐसा कोई एक आध ही पर्सन होगा आजकल जो गूगल पे यूज नहीं कर रहा होगा अपनी डेली लाइफ में। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आज के टाइम में मैं अगर बात करूं तो अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स मैं गूगल पे के थ्रू ही करता हूं, और मेरे फ्रेंड सर्कल में या ऑफिस स्टाफ में गूगल प्ले से ही सब लोग अपना ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मनी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं गूगल मैप या फिर गूगल प्ले स्टोर इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए सेकंड की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इट इज इट प्रोवाइड्स अ फीचर ऑफ हॉट रिलोड, दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्ट डेवलपमेंट, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको हर बार रन करके देखना पड़ता है। जैसे कि एंड्रॉयड हो गया या फिर आपका आईओएस हो गया, उनमें क्या है कि आप कोड करेंगे, उसके बाद आपको रन करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को, अपने कोड को कंपाइल करना पड़ेगा, देन आफ्टर वो एग्जीक्यूटेबल होता है। और उसके जो भी चेंजेस होंगे आपको, वो लगभग इट विल टेक अप्रोक्स 10 सेकेंड्स टू रन एंड टू शो रिजल्ट। जबकि यहाँ पे क्या है, गूगल ने आपको फीचर दिया हॉट रिलोड का, दैट मीन्स आप सिर्फ सेव करिए और चेंजेस इंस्टेंटली आपको दिख जाएंगे, दैट मीन्स टाइम सेविंग। ठीक है, तो कम समय में आप ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरा इसका की फीचर है सिंगल कोड बेस फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि पहले क्या होता था कि आप एंड्रॉयड एंड आईओएस की एप्लीकेशन अगर आपको, या फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बना दें, आईओएस के लिए ना बनाए, या फिर सिर्फ आईओएस के लिए बना दें, एंड्रॉयड के लिए ना बनाए। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप का एक एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा फेसबुक का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहले ये होता था कि डेवलपमेंट आपको अलग अलग करनी पड़ती थी। यानी कि आपको एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस आपको दो टीम्स बिठानी पड़ेंगी, एक एंड्रॉयड के लिए और एक आईओएस के लिए। ठीक है, तो वो दो टीम्स अलग अलग कोड लिखेंगी, अलग अलग उनका डेवलपमेंट होगा, अलग अलग उनका क्यूए होगा, अलग अलग उनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब क्या किया है फ्लटर ने, सिंगल कोड बेस कर दिया है। यानी कि आप एक ही टीम बिठाइए और वहां पे आप जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, दैट विल वर्क ऑन बोथ डिवाइसेस, एंड्रॉयड एंड आईओएस। ठीक है, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इससे आप मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप तीनों पे चला सकते हैं। यानी कि आपको वेब और डेस्कटॉप का भी अपनी एप्लीकेशन यहीं से मिल जाएगी, एक सिंगल कोड बेस से। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ की फीचर पे आते हैं, फ्लटर इज नोन एज हाई परफॉर्मेंस एज वेल। तो नेटिव में क्या होता था, नेटिव और हाइब्रिड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस था कि हाइब्रिड आपको पहले परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। सब आपको यूआई तो दे देता था कि आपके मल्टी प्लेटफॉर्म तो हो जाएंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं स्टक हो जाती थी। तो उस दिक्कत को फ्लटर ने रिजोल्व किया, और जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं वो हाई परफॉर्मेंस क्वालिटी के साथ में फ्लटर आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो
हाई परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स के जो नेटिव के साथ में प्लस पॉइंट था कि वो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा होता था, हाइब्रिड परफॉर्मेंस वाइज अच्छी नहीं होती थी, तो उस गैप को भी फ्लटर ने दूर किया है। ठीक है, और लास्ट हमारा की फीचर है फ्लटर ऑफर्स अ रिच सेट ऑफ प्री डिजाइंड विजेट्स दैट आर हाईली कंज्यूमेबल। ठीक है, यानी कि पहले से ही आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे ना, तो पहले से ही फ्लटर ने आपको बहुत सारी हाईली स्किल्ड विजेट्स दी हैं, या तो आप उनको यूज कर लीजिए या फिर उनको कस्टमाइज करके आप अपनी नई विजेट्स बना लीजिए, अपना नया यूआई बना लीजिए। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन डेवलपर्स नीड के किस तरीके का उसको यूआई चाहिए। अगर आपको कस्टम चाहिए, कस्टम क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको कस्टम नहीं चाहिए, आप प्री डिजाइंड विजिट से ही अपना काम चला सकते हैं, तो आप उनसे चला लीजिए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए बात करते हैं इंस्टॉलेशंस रिक्वायर्ड फॉर फ्लटर। फ्लटर को चलाने के लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्या क्या ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें अपने सिस्टम में डालनी पड़ेंगी ताकि हमारा फ्लटर रन कर पाए। तो पहला है डार्ट पैड। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप पे ही करें। फ्लटर ने हमको एक डार्ट पैड नाम का ऑनलाइन सर्विस दी है, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन जाके अपना सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डार्ट पैड इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके साथ ही साथ देख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक इसके साथ क्या है कि इट इज लिटिल बिट स्लो। क्यों? क्योंकि ये सारा कोड भेजता है सर्वर साइड पे कंपाइल करने के लिए और वहां से लेके आता है यूआई, जो यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, और दूसरा आपको इंटरनेट चाहिए। ऑब्वियसली इंटरनेट तो आपको किसी के लिए भी चाहिए, बट डार्ट पैड के साथ ये दो दो मस्ट टू हैव फीचर है। पहला तो इंटरनेट, और दूसरा ये स्लो है, तो आपको इसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो हम लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें डिबगिंग और आपका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसका यूआई थोड़ा कंपेरेटिवली विजुअल स्टूडियो के रिगार्डिंग, विजुअल स्टूडियो के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है। दैट मीन्स के यूजर्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और अगर आपको कोई ये जो भी आप रन करेंगे वो आपको रन करना है ऑन योर मोबाइल, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, विजिट्स बनाएंगे, उसको आपको अपने मोबाइल पर रन करना है, तो वो आपको वर्चुअल मशीन्स का या फिर वर्चुअल डिवाइसेस का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड्रॉइड स्टूडियो। वीएस कोड में अगर आप करेंगे तो वहां पे आप इनको रन नहीं करके देख पाएंगे, उसके लिए भी आपको एडीबी एंड्रॉइड डिबग ब्रिज इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, सो दैट कि आप उसको लिखे हुए को रन करके अपने डिवाइस में देख पाए। ठीक है, तो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर इज एंड्रॉइड स्टूडियो, ये आपको इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैक यूजर हैं तो आपको एक्स कोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट कि आप जो कोड कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो आप अपने iOS एप्लीकेशंस पे भी चला के देख सकें। ठीक है, अपने एप्पल फोन्स पे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लटर इटसेल्फ। तो फ्लटर का आता है एसडीके। ठीक है, उसको आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप फ्लटर को इंस्टॉल कर लीजिए एज अ प्लगइन इनसाइड एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, तो जैसा आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको फ्लटर इंस्टॉल अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो पहले बनाया नहीं गया था फ्लटर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड की नेटिव एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था। अब उसमें नए नए जैसे ही फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारा फ्लटर का एसडीके आया, तो उसमें फ्लटर का एसडीके एज ए प्लग इन दिया, या तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए एज ए प्लग इन इनसाइड एंड्रॉइड स्टूडियो, या फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्लटर एसडीके को इंडिपेंडेंटली ऑन फ्लटर की साइट से जाके। एसडीके आपको जिप फॉर्मेट में मिल जाएगा, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसका पाथ सेट कर दीजिए अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा फ्लटर सेटअप। उसके बाद आपको सेटअप करना पड़ेगा डार्ट एसडीके। ठीक है, अगर आप फ्लटर एज अ जैसे ही आप फ्लटर एज ए एसडीके इंस्टॉल करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, तो डार्ट का एसडीके आपको उसी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपेटिबिलिटी में चलते हैं, डार्ट का एसडीके और फ्लटर का एसडीके। फ्लटर आपको प्रोवाइड करेगा यूआई, जो आप डिजाइन करेंगे, जो भी अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, जो भी आप उसकी स्क्रीन डिजाइन करेंगे, फ्लटर्स आपको प्रोवाइड करेगा विजिट्स उसकी, और डार्ट एसडीके आपको प्रोवाइड करेगा उसके फंक्शंस, उसका प्रोग्राम, जहां पे आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए उसमें किसी विजिट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है,
तो आप उसका यूआई तो लिखेंगे फ्लटर में और उसका प्रोग्राम लिखेंगे आप डार्ट में, जैसे कि आप लूप चलाएंगे और एक ही विजिट को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों साथ में ही काम करेंगी आपकी डेवलपमेंट। फ्लटर के लिए डार्ट आपको बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, उसका हमने प्रोग्रामिंग कोर्स पहले ही रिलीज कर चुके हैं, फ्लटर का कोर्स हमने अभी स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए हमको फ्लटर डॉक्टर कमांड। तो जब ये सारे स्टेप्स आपके पूरे हो जाएंगे तो आपके पास सारे पाथ वगैरह सेट हो जाएंगे, तो उसके पास बाद आपको क्या करना है, फ्लटर डॉक्टर की आपको कमांड चलानी है, या तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, अपने टर्मिनल पे, या फिर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के टर्मिनल पे, जो भी आप आईडीई यूज करना चाहते हैं उस पे। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन गाइड आपको पूरी प्रॉपर फ्लटर के होम पेज पे दी है, फ्लटर ट्यूटोरियल के, वहां से आप जाइए, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कीजिए, आपका बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन परफॉर्म हो जाएगा। नहीं होता है तो आप हमको मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम एक इंस्टॉलेशन की गाइड भी बना के डालेंगे। ठीक है, तो फ्लटर डॉक्टर की जैसे ही आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर टर्मिनल पे, तो वो आपको बता देगा कि क्या क्या चीजें आपकी सेटअप हो चुकी हैं और क्या क्या चीजें पेंडिंग है, नीड्स टू कन्फिगर हैं या फिर नीड्स टू करेक्ट है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, फ्लटर डॉक्टर की जब आप कमांड रन करेंगे तो वो किस तरीके से आपको शो करेगी कि आपका फ्लटर का सेटअप इज रेडी टू यूज और नॉट। ठीक है, तो मेरा फ्लटर का सेटअप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए फ्लटर डॉक्टर, तो इसने डॉक्टर समरी पूरी निकाल के दे दी है और सभी पे राइट टिक का निशान है, ये ध्यान देने वाली बात है। राइट टिक का निशान इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन इन माय सिस्टम, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, जैसे कि मेरा फ्लटर इंस्टॉल्ड है, एंड्रॉइड टूलचेन इंस्टॉल है, एक्सकोड इंस्टॉल है। ठीक है, क्रोम जो कि सभी के पास होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल है, इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल है, इसकी हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है इंटेलिजे आईडी की, फिर भी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। VS कोड भी इंस्टॉल है मेरे पास। तो ये सारी चीजें इसने टिक मार्क करके दे दी है कि आपके पास रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है। VS कोड और आपका इंटेलिजे आईडी के बिना भी काम चल जाएगा सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो से। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये फ्लटर डॉक्टर की कमांड जब तक यहाँ तक ना आए तब तक आपको खोजते रहना है और ढूंढते रहना है कि इसको एग्जीक्यूट या इसको इंस्टॉल करते कैसे हैं। इसमें आपको लगने वाला है टाइम। ठीक है, और ये है आपका पेशेंस का टाइम। अगर आपने यहाँ पे पेशेंस खो दिया, दैट मीन्स आप आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकते, आप फ्लटर डेवलपमेंट या कोई भी डेवलपमेंट नहीं सीख सकते जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे और ढूंढेंगे नहीं कुछ ना कुछ करने के लिए कि मुझे पास ये दिक्कत आई है। जो भी दिक्कत आती है, कॉपी दैट प्रॉब्लम, पेस्ट इट ऑन गूगल, गूगल आपको बताएगा, या फिर पेस्ट इट ऑन चैट जीपीटी, वो आपको बताएंगे कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो खोजी बनिए, खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, विजिट्स पर। इन फ्लटर एवरीथिंग इज अ विजिट। ठीक है, तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन बता रही है विजिट की, फ्लटर में जितना भी आप यूआई बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ विजिट बनेगा। ठीक है, अब विजिट होता क्या है, विजिट होते हैं जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, जैसे हमारा इमेज हो गया, जैसे हमारा आइकन हो गया, जो जो चीजें हमको जरूरत पड़ती है एक स्क्रीन को बनाने में, एक यूआई को बनाने में, वो सारे ही आते हैं एक विजिट के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स मेरा एक विजिट है, स्क्रीन मेरा एक विजिट है, और ले लेते हैं एग्जांपल कॉलम हमारा एक विजिट है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे विजिट्स मिलके बनाते हैं एक स्क्रीन, और उन विजिट्स को कंबाइन करके बोलते हैं विजिट ट्री। वो विजिट ट्री जाता है हमारे रेंडरिंग इंजन के पास रेंडर होने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। विजिट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ फ्लटर एप्लीकेशन, डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड फंक्शनलिटी ऑफ द ऐप। ठीक है, इसमें भी यही बोला गया है कि विजिट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि आपको जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है वो सारा विजिट ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विजिट्स के बारे में कि विजिट्स के एग्जाम्पल के बारे में कौन कौन सी विजिट्स होती हैं। बेसिक विजिट्स जो होती हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट होता है, जैसे कि आप कहीं लिखते हैं कुछ भी, एक लेबल अपना नाम लिखना चाहते हैं तो वो एक टेक्स्ट बोला जाता है फ्लटर में, दैट इज अ विजिट। इसका यूआई कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक कंटेनर एक विजिट होता है। कंटेनर एक तरीके से कुछ नहीं होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, आप इसमें इसकी हाइट, विड्थ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, और वो एक एम्प्टी कंटेनर होता है। इसके अंदर आपको
कुछ ना कुछ डाल भी सकते हैं, जैसे कि कंटेनर आपने एक विजिट बनाया और उसका चाइल्ड भी असाइन कर सकते हैं कि मेरा ये चाइल्ड होने वाला है इस कंटेनर के लिए, ठीक है, हम इस टेक्स्ट बॉक्स को इसमें रखने वाले हैं। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ विजिट। ये एक यूआई है मेरे कंटेनर का। रोज एक टाइप की विजिट है जिसमें आप किसी भी चीजों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक रो है हमारी, ठीक है, और उस रो में हम बहुत सारे लोग चीजें रख देते हैं। उसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ये एक हमारी रो मान लेते हैं, रो में हमने 3 चीजें रख रखी है, तो इस तरीके का अगर हम यूआई बनाएंगे तो हम विजिट कंसिडर करेंगे रो, ठीक है। रो की तरह ही हमारी नेक्स्ट विजिट होने वाली है कॉलम, और उसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइन और ये हो गया मेरा वर्टिकल अलाइन, ठीक है। तो अगर चीजें हमें एज ए लिस्ट फॉर्म में शो करना है तो वर्टिकल अलाइनमेंट में तो हम लेंगे कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट विजिट होने वाली है हमारी स्टैक। स्टैक में क्या होता है कि आप रो एंड कॉलम में तो आप चीजें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एग्जांपल, आपको कोई नीड आने पड़ी कि आपको चीजें एक के ऊपर एक रखनी है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में यूज करेंगे स्टैक। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, इसमें हमारे पास हमने 4 कंटेनर टाइप के बॉक्सेस ले रखे हैं और उनको हमने डाल दिया है एक विजिट स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी अलाइनमेंट होगा वो इनका इसके ऊपर होगा, स्टैक के ऊपर, और ये एक के ऊपर एक अलाइन हो जाएंगे। इसमें हमको क्या देना पड़ेगा, इसकी पोजिशनिंग देनी पड़ेगी कि हमें ये कंटेनर्स कहाँ रखने हैं, ठीक है। तो आपने कुछ चीजें नोटिस करी हैं विजिट्स के बारे में जो अभी हमने बात करी है, हमने बात करी है कि इनके अंदर चीजें आ जाती हैं, इनमें हम चीजें अलाइनमेंट कर देते हैं, यानी कि रॉ विजिट ये है लेकिन उसमें हमने बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं। दैट मीन्स कि एक विजिट कैन कंटेन अनदर विजिट, या फिर एक विजिट कैन बी ए पार्ट ऑफ अनदर विजिट, ठीक है। यानी कि ये मेरी रो किसी एक कंटेनर का पार्ट हो सकती है, मैं इसको इस कंटेनर के अंदर डाल सकता हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं इस कंटेनर को इस रो के अंदर डाल दूँ, ठीक है। यानी कि एक विजिट दोनों ही प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। वो एक पेरेंट भी बना सकती है किसी विजिट को अपना, या फिर वो किसी को अपना चाइल्ड भी बना सकती है, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। अब इसको समझेंगे हम यूआई के जरिए से। ये यूआई जब बनाएंगे तब इसका एग्जांपल देखेंगे कि ये पेरेंट और चाइल्ड किस तरीके से रख सकती हैं। तो चलिए समझते हैं विजिट ट्री को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ लेआउट, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया था कि पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट एंड विजिट। विजिट में क्या होता है कि पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों का ही कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी विजिट को पेरेंट असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी विजिट को चाइल्ड भी असाइन कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूआई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यूआई होने वाला है। ये हमारी एक बेसिकली एक स्क्रीन है, ठीक है, जो हमको बनानी है। तो ये हमारा एक लेआउट है जो कि हमारी एक मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। तो हम इसको बनाने की हेल्प से थोड़ा रिलेट करेंगे चीज़ों को कि अगर कोई हमारे पास यूआई बनाने के लिए आया तो हम उसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे और किस तरीके से उस उन विजिट्स को एक साथ जोड़ेंगे ताकि वो मेरा एक कंप्लीट विजिट ट्री बन जाए और विजिट ट्री विल लुक्स लाइक अ लेआउट एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है, एक स्क्रीन बन जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ये हमारा एक एक्शन बार है, ठीक है, मोबाइल का टॉप एक्शन बार होता है, वहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक उसके नीचे एक इमेज है, ठीक है, तो ये पहाड़ वगैरह की इमेज है, कोई ना कोई ये इमेज टाइप का विजिट है मेरा। उसके बाद हम बात करें तो ये एक कंप्लीट कार्ड है, ठीक है, या तो इसको कार्ड भी बना सकते हैं या फिर आप इसको चीज़ों को तोड़ सकते हैं। रो नंबर 1, ये एक रो हो गई हमारी, रो नंबर 1 में तोड़ दिया इसको, इसको रो नंबर 2 में तोड़ दिया, इसको एक और रो में तोड़ दिया, या फिर ये इसको टेक्स्ट भी रख सकते हैं हम, ठीक है। टेक्स्ट का एक सिंगल विजिट है क्योंकि इसमें और कोई मल्टीपल चीज़ें तो हमको लेनी है नहीं, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट रखना है, तो ये एक टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला विजिट हो गया हमारा इमेज, दूसरा विजिट हो गया हमारा रो। रो के अंदर, अब रो के अंदर देखिए चीजें होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टली अलाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो के अंदर हमारी हो गई है एक कंटेनर हो गया, दो हमको कंटेनर डालने पड़ेंगे रो के अंदर, एक कंटेनर दो कंटेनर। कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक हमारा आइकन है, एक टेक्स्ट है और ये दो टेक्स्ट है, ठीक है, तो इनको देखेंगे। उसके बाद एक रो हो गई ये हमारी, उस रो के अंदर हमको कुछ आइटम्स डालने पड़ेंगे, एक हमको आइकन डालना पड़ेगा और उसके नीचे डालना पड़ेगा एक टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट टाइप का विजिट है, ठीक है। और ये सारी विजिट्स भी कंबाइन होके
फॉर्म कर रही हैं एज ए कॉलम। ठीक है, तो ये आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारी विजिट्स हमको अटैच करनी पड़ेंगी एक कॉलम के अंदर में। ठीक है, तो देखते हैं इसका कुछ लेआउट्स इस तरीके से होने वाला है जो डिज़ाइन लेआउट है। तो ये हमारा आउटर एक कॉलम बनाएंगे हम। ठीक है, कॉलम के अंदर पहले हम एक इमेज लेंगे, इमेज के अंदर यहाँ पे एक लेंगे कंटेनर, जैसे कि हमने बात की थी कंटेनर हो गया ये। कंटेनर के अंदर हम रखेंगे अपना रो 1, रो 2 और एक टेक्स्ट। ठीक है, उसमें फर्दर जब हमको चीज़ें पता चलेंगी कि फर्दर क्या क्या रखना है, अब हम रो 1 के अंदर में सीधे आइटम्स नहीं डाल सकते क्योंकि इसके अंदर में और विजिट्स लगेंगी हमको। जैसे कि हमारा पहले तो लगेगा क्योंकि ये दोनों हमारी वर्टिकली अलाइन है, तो इसमें ये हो गया हमारा टेक्स्ट, ये हो गया एक और टेक्स्ट, तो दो टेक्स्ट हमको रखने हैं। तो उनके लिए हमको लेना पड़ेगा पहले कॉलम, कॉलम के अंदर हम दो टेक्स्ट रख सकते हैं। ठीक है, एक विजिट के अंदर डायरेक्ट हम एक ही चाइल्ड रख सकते हैं। अगर हमको मल्टीपल चाइल्ड्स रखने हैं तो हम या तो कॉलम लेंगे या फिर रो लेंगे बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट। अगर हम उनको इस तरीके से अलाइन करना है, एक के साइड में एक अलाइन करना है, तो हम उनको अलाइन करेंगे इनसाइड अ रो। अगर हम उनको अलाइन करना है एज ए एक के नीचे एक इन अ लिस्ट व्यू फॉर्मेट, तो वो अलाइन होंगे इन अ कॉलम। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स के बारे में कि क्या सिंटैक्स होने वाला है और रन ऐप क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिंटैक्स तो हमारा कुछ इस तरीके से है। पहले बात कर लेते हैं रन ऐप के लिए। तो जब भी हम फ्लटर का कोई भी अपना एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, तो उसमें होती है हमारी एक मेन फाइल मेन डॉट डाट के नाम से, और उस मेन डॉट डाट के अंदर एक मेन नाम का मेथड होता है। ठीक है, मेथड के अंदर होता है एक रन ऐप का मेथड। ठीक है, रन ऐप का फंक्शन। तो रन ऐप क्या होता है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले ढूंढता है रन ऐप को। ठीक है, जहां भी उसको रन ऐप मिल जाता है वहीं से वो अपना विजिट ट्री बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो रन ऐप के अंदर वो रन ऐप होना जरूरी है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा शुरू होता है। अगर आपके पास रन ऐप नहीं है तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप रन ऐप रखेंगे और यहाँ से विजिट कॉलिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि ये सेंटर इज अ विजिट। ठीक है, विजिट के अंदर सेंटर में क्या, सेंटर क्या, विजिट क्या करता है आपका, जो भी आप इसके अंदर चाइल्ड देंगे उसको सेंट्रली अलाइन कर देगा। ठीक है, बस इसका इतना ही काम होता है। उसके अंदर उस सेंटर का हमने एक चाइल्ड रखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमने वैल्यू डाल दी है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है, एक सिंटेक्स है बेसिकली हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली होती हैं, प्लस किस तरीके से ये विजिट काम करता है, ये सब जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हम टारगेट लेते हैं कि पूरी फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल 1 महीने के अंदर खत्म करने का। ठीक है, तो हेल्प करिए हमको हमारे चैनल को ग्रो करने में, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि हमारी मेहनत वसूल हो सके और नए नए कोर्सेज बनाने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।